दोस्तों, सुबह नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग नानू किसानों में। और साथ ही आज की दिनचर्या के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुबह का मेरा आज का काम था शुरुआत से ही कि छोटा भाई हरीश आ रहा था कुवैत से, तो उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ा, जिसके लिए मैंने पकड़ी दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो का सुबह सुबह का सफर, सुबह लगभग मैं घर से निकल गया था 5 बजे। 5 बजे निकलने के बाद पूरे एयरपोर्ट पहुंचा लगभग 7 बज चुके थे मेरे को पहुंचते हुए। तो दिल्ली मेट्रो से गया, और हालांकि वापसी तो कैब से आई, फिर भी मेट्रो का जो आनंद वाला सफर था वो हो गया। और जब तक हरीश की वहाँ से एयरपोर्ट में क्लियरेंस हो रही थी, मैं वही लॉन में बैठा रहा। और एयरपोर्ट लॉन बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा एरिया, और बेहतरीन सा दिखने वाली जो बाहर का इनका ग्राउंड है, तो उसका आनंद लेता रहा। उसके बाद में गया नीचे, और नीचे मिला मेरे को छोटा भाई राकेश। राकेश के बाद जैसे उसको मिला, उसका तुरंत बाद हरीश भी। मैं बाहर आया टर्मिनल 3 में, और गेट नंबर 4 से। और वहां पर आके मुलाकात हुई। फिर राकेश राकेश और हरीश से वहीं मिले। तो वहाँ पे अच्छा लगा कि छोटा भाई अपना, अपने घर तो अपना गांव, अपना देश तो अपना देश ही होता है। क्योंकि अब एक चिंता खत्म की, कम से कम वह बाहर है। उसके बाद करी हमने कैब, और निकल पड़े वापस अपने अंकुर विहार के लिए। अंकुर विहार लोनी में जो हमारा घर है, वहाँ के लिए। और वहाँ से निकल के रास्ते में एक सुंदर सा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा माहौल। एयरपोर्ट का नजदीक का जो माहौल है, इतना साफ सुथरा है। यदि दिल्ली, पूरी दिल्ली ऐसी व्यवस्थित हो जाए, तो दिल्ली को दिल्ली कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत बेहतर बेहतर भी होगा। साथ साथ सूर्योदय के बहुत बेहतरीन नज़ारे भी देखने को मिले। और साथ ही बहुत ही एकदम व्यवस्थित क्षेत्र है, जो एयरपोर्ट एरिया है। कारण भी है उसका, क्योंकि वहाँ पे देसी विदेशी दो दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। और बिल्कुल बाहर बहुत ही बढ़िया फूल है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया डेवलप किया गया एरिया है ये। इस एरिया को देखने का, निहारने का मजा ही कुछ और है। और उसके बाद हम निकल पड़े रास्ते के लिए। पूरे रास्ते मैं भी जगह जगह जो वीडियो बनाते हुए। और वापस हम आए, फिर रास्ता था हमारा तो उसमें धौला कुआं होते हुए, धौला कुआं से निकले हम करोल बाग के लिए। करोल बाग से निकले हम सीधे राजनिवास मार्ग। और राजनिवास मार्ग से फिर हम निकले आपका, क्या कहते हैं उसको, सिविल लाइन। सिविल लाइन से निकले साहब हम सीधे और सीधे निकले हम अपने सिग्नेचर ब्रिज के लिए। वो सारा कुछ अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये कितना सुंदर सा है, बिल्कुल बहुत साफ सुथरी। और सुबह सुबह इतना जाम भी नहीं था। लेकिन लोग जाम के कारण स्वयं बनते हैं, कोई यहाँ नहीं है कि जाम लगता है कोई कारणों से। उसका जो कारण, मुख्य कारण है, वो कारण स्वयं है हम लोग। क्योंकि जो लोग बिल्कुल वो नहीं है कि थोड़ा सा भी, जिसको कहते हैं कि प्रतीक्षा, या बिल्कुल जहाँ मर्जी घुसेड़ दो, जहाँ मर्जी कर दो, तो ये है चीज़ें। तो सुबह सुबह बिना जाम के हम चल ही रहे थे कि, और पहुंच चुके हैं हम अब बिल्कुल दिल्ली के जो सिग्नेचर ब्रिज है उसके साथ ही। और एक बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, कितना सुंदर सा दिखाई देता है सिग्नेचर ब्रिज के। जब नीचे हम चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई गिटार सा बजा रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा सा लगता है।
और ऊपर सूर्यदेव और नीचे सिग्नेचर बीच। बेहतरीन सा संगम देखिए आप यहाँ पे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो चल पड़े हम अपने अंकुर विहार के लिए और सिग्नेचर बीच को हमने किया पार। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का काम जोरों पर, और ड्यूटी की देखो कितने रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि दिल्ली बहुत सुधरी हुई दिल्ली है। देखिए सबको जल्दी है, पर इस जल्दी के चक्कर में सब लेट हो जाएंगे। देखो यहाँ से आराम ही निकल सकते हैं, वहां ऐसे नहीं कि नहीं निकल सकते हैं, लेकिन पता नहीं जान का परवाह नहीं, जान का परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो चल रहे हैं कश्मीरी गेट के लिए, और देखते हैं कि वहाँ से बस की सुविधाएं क्या है। तो मिलते हैं आप में। वही पता चला कि हमारे मित्र श्री सुभाषपुर की माता जी का आंदोलन तक वहाँ भी जाना पड़ा घाट में। तो भाई लोग इस टाइम हम बैठे हुए हैं निगम बोध घाट में, और आज दुखद सूचना मिली है, और सूचना मिली थी कि सुभाषपुर की माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो हम वहीं पे पहुँचे हुए हैं भाई लोग, और प्रभु पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। तो मिलते हैं फिर। आते हैं दिल्ली का जाम, जो कि है बहुत आम, ये देखिए। और जाम देखिए, अरे जाम कहाँ पे है आपको बताऊँ मैं, बिल्कुल कश्मीरी गेट ISBT के पास, जो कि जहाँ की सबसे ज़्यादा ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल पास में, बिल्कुल कश्मीरी गेट आई गया आगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थिति, देखिए एम्बुलेंस भी हॉर्न भर रही, लेकिन कोई कहाँ से जगह देगा। ये है दिल्ली की व्यवस्था है। फिर कहते हैं वो दिल्ली आओ, अरे हमारे भूखंडी खूब जो ना कोई जाम ना कोई आम। और जो हम इस टाइम बैठे हुए भाई साहब कुकरेती जी, योगेश कुकरेती जी के साथ में, और पीछे बैठे हुए अरे कहीं ना आप अर्ज की वो तो गायब हो गए, वो उतर गए क्या वो। तो ये मामला, जैसा कि पूरे दिन आज घूमने में लगा, फिर वापस हम रात को फिर दोबारा पुनः सिग्नेचर ब्रिज की तरफ घूमे, और घर के लिए फिर वापस आए। जब आ रहा था तो उस समय का एक सीन, बहुत बेहतरीन सा नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये। और रात में सिग्नेचर ब्रिज को देखने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि इसकी लाइटिंग वाइटिंग, हालांकि आप तो थोड़ा कुछ कम कर दी उन्होंने, बेहतरीन लाइटिंग होती थी, लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ था ये। तो आप भी इसको निहारिए, देखिए कि रात में, और पहले मैंने दिन का भी भेजा हुआ आज, और अब रात के में कितना फर्क है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर लगता है सिग्नेचर ब्रिज रात में। ये देखिए कितना सुंदर सा, बढ़िया सा लग रहा है, बहुत बेहतरीन, अलग ही नज़ारा। दिन में कुछ अलग था, अब कुछ अलग है बिल्कुल। तो यह नज़ारा बार बार आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, और हम दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे आना यहाँ पे बहुत कम होता है। देखो कैसा लग रहा है, जैसे उड़ रहा है बिल्कुल, गिटार की जो चल रही है जैसे। तो ये है सिग्नेचर ब्रिज रात के टाइम का।